हालेलुया। एक और बार अपने अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। मेहरबानी से सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइएगा। आमीन, हालेलुया। आज आराधना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार मैं आराधना में स्वागत करता हूं। अभी भी हम लिमिटेड संख्या में आराधना में आते हैं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे देश की स्थिति को परमेश्वर बदल रहा है, खासतौर से कोरोना की स्थिति को। केसेस कम हो रहा है, दिल्ली में भी केसेस कम हो रहा है। जितना जितना केसेस कम होते जाते हैं उतना सरकार और हमारे लिए क्या बताए, सरकार और नियंत्रण को हटा रहे हैं। वो हमारे लिए अच्छा है, कामों के लिए अच्छा है, आने जाने के लिए अच्छा है। इसके बावजूद हम सावधान रहें। हमारे चर्च से भी कई लोगों को वैक्सीन लगा, अभी भी वैक्सीन का काम चल रहे हैं। दूसरा राउंड का वैक्सीन भी लगने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अभी तक सब बातों को नियंत्रण में रखे हुए हैं। हमें जब इस प्रकार का महामारी, इस प्रकार की परेशानी, इस प्रकार की विपत्ति जब संसार में आते हैं, उस वक्त कलीसिया के पास केवल एक ही काम है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में आना, पश्चाताप करना, उठना टेकना और प्रार्थना करना। जब हम ये करेंगे, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां पद के अनुसार परमेश्वर हमारे देश को चंगा करेंगे। परमेश्वर हमारे देश की पुनर्स्थापना करेंगे। परमेश्वर हमारे देश में आशीष देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए प्रभु भोज भी है, इसलिए वचन के लिए ज्यादा समय हमारे पास आज नहीं है। थोड़ा सा वचन आज आपके सामने, जो पिछले इतवार के दिन या पिछले 2 सप्ताह से मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं, उसी के संदर्भ में कुछ और बातें आज मैं आपसे कहने के लिए जा रहा। हमारा जो विषय है राइज एंड बिल्ड, उठो और निर्माण करो। नहमाया नबी का पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसका 17वां पद से हम पढ़ करके इस बात को आरंभ किया है। वहां पर भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर के दास, वो एक भविष्यद्वक्ता नहीं था, वो एक लेमैन, एक काम करने वाला व्यक्ति था नहमाया। लेकिन परमेश्वर साधारण लोगों को भी भविष्यद्वक्ता के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, आमीन। जो भी दर्शन देखता है वो भविष्यद्वक्ता है। जो भी दर्शन की बातें कहता है वो भविष्यद्वक्ता है, चाहे उसका लेबल भविष्यद्वक्ता हो या नहीं हो। हालेलुया। नहम्याह ने लोगों को उत्साहित किया। उन्होंने कहा आओ उठो हम निर्माण करें। परमेश्वर ने हमें सोते रहने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें लज्जित होकर के रहने के लिए नहीं बुलाया। निश्चित रूप से स्थिति टूटे हुए हैं, निश्चित रूप से स्थिति शर्मनाक है, परंतु परमेश्वर की योजना है हमारे साथ। हालेलुया। वहीं से हमने इस सब्जेक्ट को लिया है, उठो और निर्माण करो। और नहम्याह के पुस्तक से परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। पहली बात मैंने आपसे कहा कि वो राजा का जो कब्र प्याऊ था, उसको कोई कमी घटी नहीं थी। राजा के महल में आराम से वो रह रहा था, शाही नौकरी थी, प्रशासनिक अधिकारी था। उसके बावजूद भी he inquired the well-being of his brothers। वो अपने भाइयों के हालचाल कुशल मंगल पूछने के लिए तैयार हो गया। हमें अपना भाइयों का, हमें अपने प्यारे लोगों का कुशल मंगल पूछने के लिए हमेशा तैयार रहे। देश का कुशल मंगल पूछने के लिए तैयार रहे। दूसरी बात, हमने इस बात को देखा है कि वो बहुत एक व्यस्त व्यक्ति होने के बावजूद भी, एक हाई ऑफिशियल होने के बावजूद भी, ड्यूटी से वो अलग नहीं रह सकता है। उसके बावजूद भी he prayed and fasted before God। उसने परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना किया, उपवास किया, इससे पहले कि कोई निर्णय ले। हमें भी निर्णय लेने से पहले
परमेश्वर को उपस्थिति में उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। किसी से कोई बात सुन के कोई निर्णय लेना है, कोई जवाब देना है तो समय ले लो, कम से कम 24 आवर्स का टाइम ले लीजिए। उसके बाद परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर लीजिए, प्रभु से कहिए मुझसे बात कर, प्रभु आपसे बात करेंगे, तब जाकर के आगे निर्णय लेना। उत्तेजना में कभी निर्णय नहीं लेना, भावुक होकर के कभी निर्णय नहीं लेना। हालेलुया, आमीन। किसी ने कहा लोगों को प्रचार करो, हाथ उठाने के लिए मत कहो, निर्णय लेने के लिए मत कहो, अगले दिन पूछो कि क्या प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार है या नहीं। अगले दिन पूछो कि ये जो वचन आपने कल सुना था उस पर चलने के लिए तैयार है या नहीं। जो निर्णय वो अगले दिन लेगा वो निर्णय पक्का है। जो निर्णय भावुक होकर के लेता है वो निर्णय कभी पक्का नहीं होता है। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। इसलिए हम में से कई लोगों ने कई मीटिंगों में इसी वजह से हाथ उठाया है ना। कई लोगों ने कई मीटिंग में इसी वजह से समर्पण किया है। जब कोई बपतिस्मा के लिए आते हैं, मैं पूछता हूं उद्धार कब पाया, क्योंकि 4 मीटिंग में हाथ उठाया है और अब वो सोच रखा है वो मीटिंग, ये मीटिंग, वो पता नहीं कौन सी मीटिंग में मैंने समर्पण किया, क्योंकि जो कुछ भी निर्णय लिया था वो भावुक होकर के लिया था, इसलिए कंफर्म नहीं है। इसलिए कोई निर्णय आप भावुक होकर के नहीं लेना। परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, फिर निर्णय लेना। वो नहमाया के पुस्तक से हम सीखते हैं। तीसरी बात हम नहमाया का पुस्तक से सीखते हैं, ही रिपेंटेड फॉर हिज पीपल एंड नेशन। वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए उपवास किया, पश्चाताप किया। उपवास का पहला कदम पश्चाताप है, प्रार्थना का पहला कदम पश्चाताप है, परमेश्वर के सामने नम्र होने का पहला कदम पश्चाताप है। लगातार पश्चाताप कर लीजिए। इस कदर मत बोलिए मैंने कोई पाप नहीं की, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने कोई चींटी को भी नहीं मारा, फिर भी प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों। हमारे जीवन में कई पाप ऐसे हो सकते हैं जो छिपे हुए हैं, हमको नहीं मालूम। हमारे परिवार में कई पाप ऐसे होते हैं जो छिपे हुए हैं, हमारे हालेलुया समाज में कई पाप ऐसे होते हैं, हमारे राष्ट्र में कई पाप ऐसे होते हैं जो छिपे हुए हैं। लेकिन जब हम पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के सामने बैठेंगे, परमेश्वर एक एक करके हमसे बताएंगे, और जब हम पश्चाताप करेंगे वो हम आशीषित बनेंगे। पश्चाताप, हालेलुया। और चौथी बात हमने नहमाया का जीवन से देखा है, he waited for a proper time to come। वो एक सही समय, एक उचित समय आने का इंतजार किया है। हालेलुया, आमीन। जिसके विषय में मैंने पिछले सप्ताह आपसे बात किया है, आपके मन में पिछले सप्ताह जो बात किया है वो बातें अभी भी आपको याद आ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और उम्मीद पर दुनिया कायम है, राइट। तो इसलिए ऐसा आपसे उम्मीद करना अच्छी बात है कि सकारात्मक सोच गए, यदि भी आप भूल गया हो, राइट। ठीक है, तो आप भूल भी गया हो तो भी उसको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कोशिश कर लीजिएगा। मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूं, मैं आज 5th पॉइंट में जाना चाहता हूं। हम जाएंगे नहम्याह नबी का पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, उसका 5वां पद को आज हम पहले वचन के रूप में पढ़ेंगे। नहम्याह चैप्टर 2 वर्स 5 पढ़े मिलकर के। यदि राजा को भय और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। और मेरा पॉइंट क्या है वो पहले बताऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट यह है, नहम्याह he took the initiative to solve the problem। नहम्याह स्वयं समस्या का समाधान करने का पहल किया है। समस्या का समाधान के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया, समस्या का समाधान के लिए अपने आप को समर्पण किया। आमीन। हमारे देश एक बात के लिए
बहुत मशहूर है फ्री में सलाह देने के लिए, है ना। कोई मकान बना रहा है, सड़क से जाने वाले व्यक्ति को उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी 2 मिनट खड़े हो जाएगा, बोलेगा भाई साहब ये पिलर यहां के बजाय यहां होता तो अच्छा था, है ना, ये खिड़की यहां के बजाय यहां होता तो अच्छा था। भैया तुम्हें क्या लेना देना, नहीं कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सलाह देने में तो क्या बुराई है ना। परेशानी तब आता है जब कोई बीमार हो जाता है। जो भी मिलने के लिए आता है, जो भी बीमार को फोन पर बात करता है, जो भी है, हर व्यक्ति कम से कम 4 दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई एलोपैथी बोलेंगे, कोई होम्योपैथी बोलेंगे, कोई आयुर्वेद बोलेंगे, फिर घरेलू उपचार है, नुस्खा है वो बोलेंगे। और ये बीमार व्यक्ति ये दवाइयों का नाम सुन सुन करके ही आधमरा हो जाता है। विदेशों में या एडवांस देशों में वहां पर क्या होता है, यदि किसी से सलाह चाहिए तो उसके लिए पहले फी देना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में सलाह फ्री में है। वहां फी में, यहाँ फ्री में, फर्क केवल इतना है। और नेहम्याह भी तो ये काम कर सकता था। भाई मैं तो अच्छे पोजीशन में हूं, मैं तो राजमहल में काम कर रहा हूं। कौन आया? हनानी आया। हनानी नेहम्याह का भाई है, और कोई लोग उनके साथ आ गए और सबसे पूछा हालात क्या है भाई? ओ हालात तो बहुत बुरे हैं। अरे मंदिर तो बन गया, मैंने सुना। हाँ जी बन गया। आराधना की पुनर्स्थापना हो, हाँ भाई हो गया, लेकिन यरूशलेम का दीवार, अरे हम तो बड़े दुर्दशा में रह रहे हैं, दुश्मन कभी भी आ सकता है। दीवारें, यरूशलेम का शहरपना आग के हवाले किए गए, उसके फाटक बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कोई भी घुस करके आ सकता है। अच्छा ठीक है, काम कर लेना, तुम सब लोग मिलकर के बना लेना, एक कमेटी बना लेना, उसके बाद पर्ची छपवा देना, फिर सबसे पैसा इकट्ठा कर लेना, थोड़ी बहुत बात हो तो मैं भी कर दूंगा। यदि आप और मैं नेहम्याह का पोजीशन में होता तो शायद ये जवाब होता, या ये बोल देता कि पगला पर्ची मेरे से कटवा दो, या ये हो देता कि ये चेक ले जाना, या इतना कैश ले जाना, इतना कर लेना, बाकी तो लोगों से इकट्ठा करके कर लो। लेकिन नेहम्याह ने ऐसा नहीं किया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कोई विषय प्रार्थना के लिए ले जाता है, यदि परमेश्वर आपसे कहोगे कि प्रभु आप कह रहे कि प्रभु ये समस्या समाधान होना है, यदि प्रभु आपसे कहे कि आप इस समस्या का समाधान का हिस्सा बनो, क्या आप तैयार हो जाएंगे? बहुत सारे लोग इसलिए प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है यदि वो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने वाले को प्रभु समस्या का समाधान का हिस्सा बना लेता है। राइट? हम मसीह लोग हैं ना, हम प्रभु के लोग हैं ना। सुसमाचार सुनाने के लिए कई बार लोगों को सलाह देते। हमारे देश में बाइबल स्कूल की कोई कमी नहीं है। यह बाइबल स्कूल में क्या सिखा रहे हैं? यह बाइबल स्कूल में यह सिखा रहा है कि कैसे सुसमाचार सुनाया जाए, कैसे लोगों को प्रभु में लाए, कैसे लोगों को नरक से बचाए। कभी कभी मैं सोचता हूं, यह बाइबल स्कूल में, बाइबल ट्रेनिंग में सिखाने वाले सभी टीचर किसी को ना सिखाए, वो खुद सुसमाचार सुनाए, तो कई गांव में कलीसिया स्थापित हो जाते। है ना? कई बार हम खेती नहीं करते, खेती करने के लिए सलाह दे देते, ऐसा करो वैसा करो। कुछ लोग यहां से लोनी में आते, मेरे से कहते आप ये पौधा क्यों नहीं लगाते जी, ये पेड़ क्यों नहीं लगाते, यहां मिट्टी में ये काम क्यों नहीं करते। कई बार मैं लोगों से बोल देता हूं, अपने घर में आप गमले में एक पेड़ उगा करके मुझे दिखा दो, मैं आपका सलाह मानने के लिए तैयार हूं। अक्सर सलाह कौन देता है? जो अपने घर में एक गमला तक नहीं लगा सकता, वो क्या बात सिखाएंगे? पेड़ लगाने की।
लेकिन यहां नहम्याह को देखिए, समस्या है। समस्या क्या है? यरूशलेम के दीवार टूटी हुई है। समाधान भी है। समाधान क्या है? यरूशलेम का दीवार को हम बना सकते हैं, परंतु कौन बनाएगा? वो है सवाल। वो अपने आप को ऑफर कर रहा है। हालेलुया। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? आज तू उदास दिख रहा है। तो कह रहा कि आज मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मेरे गांव से, यरूशलेम से भाई लोग आए, उनके बातों को सुना, मैं उदास हूं। राजा उससे पूछ रहा है, तू क्या करना चाहता है? तो क्या करना चाहता है? और आप आयत 4 पढ़ोगे, हमने 5 पढ़ा ना, आयत 4 पढ़ोगे, 2 का 4 पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ कि तुरंत उसने प्रार्थना की मन में, प्रभु मैं क्या उत्तर दूं, है ना। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। यानी चलते फिरते भी वो प्रार्थना कर रहा है। काम कर रहा है, राजमहल में काम कर रहा है, तब भी वो प्रार्थना कर रहा है। हमें कैसे विश्वासी चाहिए? हालेलुया। चलते फिरते प्रार्थना करने वाले विश्वासी चाहिए। वी आर मोबाइल प्रेइंग मशीन्स, हालेलुया, है ना। हालेलुया, आमीन। निरंतर प्रार्थना, जैसा एक यंत्र निरंतर चलता है, वैसा हमसे निरंतर प्रार्थना चलते रहे। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ संवाद करते रहे। प्रार्थना क्या है? इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड गॉड। हालेलुया। मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जो संवाद करता है, उसी को प्रार्थना कहते हैं। मैं काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकता हूं। यहां नहम्याह काम करते हुए प्रार्थना कर रहा है। राजा से बात चल रहा है, मुंह में उदासी छाया हुआ है। राजा कह रहा है, बता तू क्या मांग रहा है, तू क्या चाहता है, इस समस्या का समाधान कैसा होगा। हालेलुया। तुरंत उसने प्रार्थना की अपने मन में प्रार्थना की। उतावला नहीं हुआ, अपना दिमाग से कोई बात नहीं कहा, प्रार्थना की और कंफर्म किया कि जो बोलने जा रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो बातें परमेश्वर की ओर से हैं वो सफल होगा। हालेलुया, राइट। परमेश्वर की ओर से जब आप बोलोगे, आप सफल होगा। इसलिए कुछ लोग भविष्यवाणी करता है। क्या है भविष्यवाणी? प्रार्थना में परमेश्वर देने वाले शब्दों को बोलना, वो भविष्यवाणी है। हालेलुया। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं ना, पता नहीं चलता कि हम बोलता क्या है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर शब्द देता है, वो शब्द को हम उच्चारण करते हैं। शब्द हमारा नहीं, मुंह तो जरूर हमारा है, भाषा तो हमारी है, परंतु वो बातें कहां से आ रहा है? वो आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा। अब उसको हम मुंह से निकालते गए। कई बार प्रार्थना के बाद पता चलता है कि यार कौन सी बेवकूफी वाली बात हमने प्रार्थना, ये थोड़ी होगा। कई बार हमको विश्वास नहीं होता, क्योंकि प्रार्थना तो कर लिया, कई बार हम टेंशन में आ जाता है। प्रभु प्रार्थना का समय आपने बुलवा लिया, अब क्या होने वाला है? एलिया यूं आहाब के सामने जाकर थोड़ी बोला था, उसके मन का उतावला होकर थोड़ी बोला था। वो तो आहाब को चिताने के लिए गया था, वहां पर परमेश्वर ने उसका मुंह में भविष्यवाणी दी, आहाब जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मेघ नहीं बरसेगा। उसको भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी वो नहीं है जो भविष्य बताने के लिए, पास्टर जी सिर पर हाथ रख के बोल देना, मेरे पीछे कोई खड़ा तो नहीं है। मेरे कई बार लोग घर में आते हैं तो कहते हैं, पास्टर जी थोड़ा नजर मार के देख लेना, कोई काली साया तो कोने कोने में दिखाई नहीं देते। अरे हमसे ज्यादा कोई काली साया है। वो भी डर के भागेंगे, हम परमेश्वर भेजेंगे। मैं कहता हूं माफ कर लेना जी, काली साया देखने की कृपा परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। मैं देखने से पहले वो भाग जाएगा, इतना मुझे पता है।
हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करने वाले आपके घर में आ गए, चाहे मैं हो, चाहे किसी भी प्रार्थना करने वाले यहाँ पर बैठा हुआ हो, हमारे आंखों में काली साया दिखने से पहले वो भाग जाएगा। हालेलुया। आमीन। भविष्यवाणी ये नहीं है, भविष्यवाणी ये नहीं है, इसलिए आप भविष्यवाणी में उलझ के मत रहना। भविष्यवाणी क्या है? जब आप प्रार्थना करता है, जब आप वचन प्रचार करता है, पीछे से आवाज आती है, मुंह से वचन निकलते हैं, वो वचन आपका नहीं है, वो वचन परमेश्वर का है। हालेलुया। आमीन। यिर्मयाह से परमेश्वर ने बोला वचन बोल। यिर्मयाह ने बोला प्रभु सुनाई तो दे रहा है, परंतु मैं मुंह नहीं खोलूंगा क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं बोलूं ना होगा तो क्या होगा। प्रभु ने बोला मैं तेरे पीछे जागृत हूं। हालेलुया। मैं काम करने वाला हूं, तेरा काम है बोलना। पीछे से आया तो बोल, नहीं हो तो मुंह बंद रख। जबरदस्ती भविष्यवाणी करने का जरूरत नहीं है, जबरदस्त वचन बोलने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर देता है, बोले, उसके पीछे काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आमीन। योना का प्रॉब्लम क्या था? डर। डर, मैं बोलूं ना होगा तो क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला यदि वचन मैंने दिया और तू बोला तो उसको पूरा करने के लिए मैं सामर्थी हूं। हालेलुया। मैं वचन के पीछे काम करने वाला हूं। यहां नहम्याह प्रार्थना की, परमेश्वर ने उससे कहा राजा से कह दे, राजा से कह दे कि तुझे छुट्टी चाहिए, मैं जाना चाहता हूं, मैं निर्माण करना चाहता हूं, मैं अपने आप को समस्या का समाधान के लिए समर्पण करना चाहता हूं। हालेलुया। उसने समर्पण किया है। जब कोई समस्या आपके सामने है, उसका समाधान के लिए क्या आप अपने आप को समर्पण कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि और कोई आए? इस संदर्भ में बहुत सारे बातें मुझे कहना है। एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा, मैं आज इससे ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ। प्रभु हो जाए, उसके लिए भी टाइम चाहिए। आप यशायाह नबी का पुस्तक 6वां अध्याय पढ़ के देख लेना। अब मत पढ़ना, 6वां अध्याय घर जाके पढ़ के देख लेना। यशायाह नबी का पुस्तक 1 अध्याय से लेकर के आप 5वां अध्याय तक पढ़ने का समय यशायाह नबी भविष्यवाणी कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? सभी लोगों के लिए, अपने आसपास का सभी लोगों के लिए, अपना देश के लिए, आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए। क्या भविष्यवाणी है? इसको हाय, उसको हाय, ये मरेगा, वो मरेगा, सब कुछ। 6वां अध्याय में आया तो 6वां अध्याय में पढ़ते हैं राजा उसिया मर गया, और बाइबल विद्वान कहते हैं यशायाह राजघराने का था और राजा उसिया के साथ उसका बहुत अच्छा संबंध था। उसका आजीविका वहां से चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जिस वक्त उसिया राजा मरा, वास्तव में यशायाह प्रार्थना करने लगा। अब भविष्यवाणी छोड़ दी, प्रार्थना करने लगा। 1 अध्याय से लेकर के 5वां अध्याय तक प्रार्थना नहीं था, फिर क्या था? भविष्यवाणी था। और 6वां अध्याय में समस्या आ गया, उजिया राजा मरा तो प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना करने लगा, उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा है। उसके बाद अब देखते हैं यशायाह परमेश्वर को जब देखा तो वो कहने लगा मुझ पर हाय, क्योंकि मैं तो अब मरने वाला हूं, क्योंकि मैंने यहोवा परमेश्वर को देखा। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाला लोगों के बीच में रहता हूं, मेरे को नाश हो जाएगा मैं। और वहां पर परमेश्वर यशायाह को शुद्ध करता है। जब आप उसके 8वां वचन में आता है तो वहां पर यशायाह कहता है, क्या कहता है? तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यहोवा मुझको, हालेलुया, मुझको भेज। मैं किसको भेजूं? प्रभु का वचन उसके पास आया तो वो कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूं। इसी से हमारा गाना बना ना, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। वो गाना इसी से बना है।
उस समय तक किसको भेजने के लिए कह रहे थे? उसको भेज, इसको भेज, किसी को भी भेज। लेकिन वास्तव में आपने प्रभु का दर्शन पाया, वास्तव में आप समस्या का समाधान करते गए, वास्तव में आप प्रार्थना करने वाले गए, तो आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे संभाल कर, समस्या का समाधान के लिए मुझे खड़ा कर। हालेलुया, हालेलुया, हमें श्रेय लेने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग श्रेय लेने के लिए आता है कि मेरा वजह से हुआ, मैंने ये किया इसलिए हुआ। वो श्रेय लेने के लिए वो नहीं आ रहा है। यहां पर वो कह रहा है, यशायाह कह रहा है, परमेश्वर मुझे भेज, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं आपके लिए यातनाएं सह सकता हूं, आप जहां कहीं भी मुझे जाने के लिए कहेंगे मैं जा सकता हूं। यहां पर एक नहमाया वो कह रहा है राजा के सामने, मुझे छुट्टी चाहिए, वो दीवार का काम मैं कर सकता हूं। हालेलुया, आमीन। अपने आप को प्रभु के सेवा के लिए सौंप दीजिए, अपने आप को प्रभु के सेवा के लिए सौंप दीजिए। हालेलुया, आमीन। निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे कलीसिया से प्रभु के सेवा के लिए लोगों को खड़ा कर दे। आमीन। और जिस दिन हमारा बच्चा हमसे कहे, जिस दिन हमारा बच्चा हमसे कहे मैं प्रभु के सेवा के लिए जाना चाहता हूं, उस दिन हमारा प्रतिक्रिया क्या होंगे? यदि आपका बच्चा प्रभु का सेवा के लिए नहीं जाना है तो एक ही काम करना, आप प्रार्थना मत करना। आपको बच्चा प्रभु का सेवा के लिए नहीं जाएंगे। यदि आप सेवा करेंगे, आपको बच्चा प्रभु का सेवा के लिए भी जाएगा, प्रभु उसको सवाल भी करेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। हडसन टेलर के माता पिता के बारे में मैंने सुना, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। हडसन टेलर के माता पिता, जब हडसन टेलर को 11 साल का उम्र था या उससे पहले की उम्र था, एक कमरे में उसको सुलाने के बाद दूसरे कमरे में रात में बैठ करके माता पिता प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? परमेश्वर, चाइना में सुसमाचार सुनाने के लिए लोग नहीं है, चाइना के लिए लोगों को खड़ा कर दे, चाइना के लिए लोगों को खड़ा कर दे, चाइना के लिए लोगों को खड़ा कर दे। और वो लड़का 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का वो लड़का जब सोता था, अगले कमरे में से आवाज निकलता था, रोने की आवाज, आंसू बहाने की आवाज, गिड़गिड़ाने की आवाज, प्रार्थना की आवाज। वो जब कमरे में झांक के देखता था, उसकी माता पिता घुटने के बल खड़े होकर के प्रार्थना करता था, चाइना बच जाए, चाइना बच जाए, चाइना में सुसमाचार हो जाए, चाइना में प्रभु का सेवा हो जाए। 11 साल की उम्र में वो घुटना टेक करके कहने लगा, परमेश्वर चाइना दे, नहीं है तो मैं मर जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। माता पिता के प्रार्थना के फलस्वरूप वो चाइना में जाकर के, वो पहला वो व्यक्ति था जो चाइना में जाकर के 500 से अधिक कलीसियाओं की स्थापना की। उस समय तक चाइना के बाहर की कलीसिया थे, लेकिन अंदर जाकर के, चाइना के अंदर जाकर के, देहाती इलाकों में जाकर के उसने प्रभु की सेवा की। हालेलुया, आमीन। और हडसन टेलर के बारे में मैंने पढ़ा कि, हालेलुया, हडसन टेलर के बारे में मैं पढ़ा कि वो चाइनीज के समान लंबे बाल बनाए, चाइना के बीच में जाकर के, चाइनीज जैसा ये बाल बनाता ना, वैसा लंबे बाल बनाए। चाइनीज जैसा खाना खाते गए, वैसा खाना खाने सीखा। चाइनीज जैसा वस्त्र पहनते गए, ऐसा वस्त्र पहना। एक नाव खरीदा, उस नाव में बैठ करके चाइनीज भाषा बोलते हुए, चाइनीज वस्त्र पहनते हुए, चाइनीज बाल बनाते हुए, चाइना के लोगों के समान नाव खेते हुए वो अंदर जाकर के परमेश्वर की सेवा की। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सुसमाचार का बीज उन्होंने बोया है। मेरे प्यारे हालेलुया भाइयों बहनों, माता पिता वो बच्चों जवानों, प्रार्थना करो। परमेश्वर के साथ सेवा करने से एक समस्या जो है, वो समस्या का समाधान में परमेश्वर के साथ खड़े होने से बेहतर कोई नौकरी नहीं है, बेहतर कोई सेवा नहीं है, बेहतर कोई जीवन नहीं है। हालेलुया, आमीन। आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो,
जितना बड़ा नौकरी कर सकता है उतना बड़ा नौकरी करो, जितना अच्छा बिजनेस कर सकता है अच्छा बिजनेस करो, परंतु नहम्याह के समान जब परमेश्वर आपको एक समस्या का समाधान के लिए बुलाता है, जब परमेश्वर आपको एक गांव के लिए बुलाता है, जब परमेश्वर आपको एक राज्य के लिए बुलाता है, जब परमेश्वर आपको एक हालेलुया एक देश के लिए बुलाता है, तो आप परमेश्वर के पीछे जाकर के कह सकते हो, प्रभु मैं तैयार हूं यशायाह के समान, मैं तैयार हूं, मुझे भेज, मैं तैयार हूं, मेरे बच्चे को भेज, मैं तैयार हूं, हालेलुया मेरे परिवार को भेज प्रभु। प्रभु आपके द्वारा अलौकिक कार्य करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये नहम्याह का कहानी बाइबल में आने का कारण उसका दूसरा अध्याय का 5वां पद है। यदि दूसरा अध्याय का 5वां पद में नहम्याह अपने आप को समर्पण ना किया होता, राजा से यह नहीं कहा होता मैं जाने के लिए तैयार हूं, अब राजा उसको भेज करके यरूशलेम का शहर को नहीं बनाया होता, शहरपना को नहीं बनाया होता, तो नहम्याह का पुस्तक बाइबल में नहीं होता, नहम्याह का नाम बाइबल में नहीं होता। नहम्याह का नाम एक पियाऊ के रूप में, एक खबेरर के रूप में इतिहास के पन्नों में बंद रह जाता। लेकिन आज नहम्याह का जीवन बहुतों को प्रचोदित कर रहा है। हालेलुया। आप प्रभु के लिए खड़े हो जाइए, प्रभु के लिए काम कर लीजिए, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण कर लीजिए। आने वाला पीढ़ी आपका नाम सुनकर के प्रचोदित हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को समर्पण करो, प्रभु हालेलुया मैं मर मिट जाऊं, मैं मर मिटने के हजारों सालों के बाद भी यदि दुनिया कायम रहेंगे तो मेरा नाम, मेरा सेवकाई, हालेलुया मेरा जीवन सुन करके हालेलुया जवान बच्चे लोग प्रभावित हो जाए और प्रभु तेरे सेवा के लिए लोग आगे बढ़े, उसके लिए मुझे सामर्थ्य बना दे। हालेलुया। आज प्रभु किसी को तो सेवा के लिए बुला रहा है, आज प्रभु किसी को तो प्रचोदित कर रहा है, आज प्रभु किसी का मन में बात कर रहा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। नहम्याह प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण कर सकते हैं, तो हम भी प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। हालेलुया। मैं वास्तव में मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और समय होता, लेकिन हालेलुया हाई एंड है, समय नहीं है तो हमें समाप्त करना है। प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। हालेलुया रीमाना धिगाबा धिगदा धिगरा देरारा शतरा धीरा। हालेलुया। विश्वासी जनों मैं आपसे चाहता हूं कि आप 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ये वचन प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पण करने का ये वचन, प्रभु के साथ खड़ा होने का ये वचन, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करने का ये वचन किसी का जीवन में तो कार्य करे। रीमाना धीरा रारा अल्लाह राखा राधाबा किसी का जीवन में करे या ना करे, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे, प्रभु मेरे परिवार में कार्य करे। पूरा माना धीरा वाराबा शगला धीमना दिगरा दिगला वाला शंतरा बाउडा राधरा बाउडा रीमना धारा रीका राधा शब्दा रीमना बाउडा रबा शमनदरारा रीगा रारा। हालेलुया हालेलुया। तेरा सेवा के लिए हम समर्पण करते हैं। हम कंफर्टेबल पोजीशन में है पिता, लेकिन ये कंफर्टेबल पोजीशन से निकल करके यदि आप अपना सेवा के लिए हमें कहीं भी बुलाए, हम समर्पण करते गए, हमारे बच्चों को समर्पण करते गए, हमारे परिवार को समर्पण करते गए, हमारे कलीसिया के लोगों को समर्पण करते गए। कोई तरह सेवा के लिए निकलेंगे, हम उनके पीछे खड़े रहने के लिए समर्पण करते गए, हम आगे रहने के लिए समर्पण करते गए, हम स्वयं जाने के लिए समर्पण करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अब पूरे कलीसिया आपके सामने अपने आप को समर्पण करते। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। जिस प्रकार नहम्याह एक समस्या का समाधान के लिए अपने आप को समर्पण किया, हम समर्पण करते हैं। धन्यवाद देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।